Starting in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. A very good morning to all of you. जैसा कि आप जानते हैं कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आज उसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, इसकी एनाटमी क्या है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम इसके शेप के बारे में पढ़ रहे हैं कि शेप क्या है, ये किस तरह है, किस तरह दिखाई देता है। कोन शेप है, इसका शेप कौन सा है, कोन शेप, कोन जैसा शेप है इसका। सेकंड नंबर पे हम इसके साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो ह्यूमन हार्ट का साइज़ है रफली एस्टिमेटेड, देखो हर एक का चेंज होगा, बच्चे का अलग हार्ट साइज़ होगा, बड़े का अलग होगा, लेकिन ये एक कॉमन फार्मूला है कि किसी भी इंसान का जो ये फेस्ट होता है, जो मुक्का होता है, अगर ये इसकी साइज़ जितना इसका दिल ही होगा, जितना मुक्का बड़ा होगा इतना उसका दिल बड़ा होगा, जितना ह्यूमन मुक्का छोटा होगा इतना उसका दिल छोटा होगा। तो ये इसके लिए एक कॉमन सा फार्मूला है साइज़ के लिए। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, हार्ट कहाँ पे है, तो आप बॉडी में अगर देखोगे तो ये जो केविटी है, जो एब्डोमिनल केविटी के ऊपर केविटी है, ये थोरेसिक केविटी है, और ये थोरेसिक केविटी के दरमियान में होता है, स्लाइटली टू द लेफ्ट, थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ होता है, बाकी ऑलमोस्ट ये इन बिटवीन द थोरेसिक केविटी ये होता है, थोरेसिक केविटी के बिल्कुल दरमियान में होता है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होता है ये, क्योंकि ये थोड़ा यू हो जाता है, यू तो लेफ़्ट की तरफ चला जाता है। ये तो इसकी लोकेशन हो गई। अब चूँकि इस हार्ट को ख़ुद भी ब्लड की ज़रूरत है, ये पूरे ऑर्गन्स को, पूरे बॉडी को ये ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन ख़ुद भी चूँकि ये 24 घंटे काम करता है, तो इसके लिए ख़ुद भी क्या चाहिए, ख़ुद भी इसको ब्लड सप्लाई चाहिए ताकि इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुँचे। तो वो जो ब्लड सप्लाई है वो कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू है, तो कोरोनरी आर्टरीज़ को ब्लड सप्लाई करती है। जब कोई कोरोनरी वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस लेके जाते हैं। अब आगे इसकी एनाटमी थोड़ी पढ़ लेते हैं कि एनाटमी किस तरह है। तो सबसे ऊपर का जो पर्दा है, जो एक्सटर्नल पे इसका मेम्ब्रेन है, वो क्या है, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्यों लगा हुआ है, पेरिकार्डियम एक तो इसको सपोर्ट देता है, दूसरा ये जो थोरेसिक केविटी के दरमियान में हैंग करता है, तो इसमें ऐसे लिगामेंट लगे होते हैं। लिगामेंट चूँकि डायरेक्ट दिल के अंदर नहीं लग सकते, तो ऊपर का जो मेम्ब्रेन है, जो पेरिकार्डियम है, ये उसी के साथ लगे होते हैं लिगामेंट, और इसको एक ख़ास स्टेबल पोजीशन देता है थोरेसिक केविटी में। अब पेरिकार्डियम के मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड है, और उसका काम क्या है, ताकि जो हार्ट 24 घंटे पंपिंग करता है तो इसमें फ्रैक्शन ना हो। दो सरफेसेस जब आपस में रगड़ते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है। उसी फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए कुदरत ने इसके अंदर क्या रखा है, फ्लूइड, जो कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है। अब इसके वॉल जो है, वॉल ऑफ द हार्ट, एक वॉल्स है, वॉल जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो अलाउ करता है, एक वॉल है जो इसके दीवारें हैं जो मसल से बने हैं। वो किस चीज़ से बने हैं, वॉल ऑफ द हार्ट या मसल, वो तीन है, वो तीन है। और इस साइड का जो वॉल है, जो राइट साइड का जो वॉल है, वो ज़्यादा थिक होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, सॉरी, ये राइट साइड है, राइट साइड का थिक है, राइट साइड का थिन है, और लेफ्ट साइड का थिक है। ये वाली पॉइंट आपने याद रखनी है कि जो वॉल है, जो दीवार है, जो मसल है, वो आपके राइट साइड पे थिन है और आपके लेफ्ट साइड पे थिक है, लेफ्ट साइड पे थिक वॉल है। अच्छा, अब देखो मसल कितने हैं, तीन टाइप्स के हैं। एक तो एक्सटर्नल पेरिकार्डियम आपने पढ़ा, वो क्या है, मेम्ब्रेन है ऊपर, उसके अंदर जो मसल शुरू होते हैं वो है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एक्सटर्नल एपिकार्डियम है, फिर दरमियान में मायोकार्डियम है, और हार्ट के चेम्बर के साथ अंदर जो लगा है वो क्या है, एंडोकार्डियम। ये तीन इसके वॉल है। फिर चेम्बर्स की बात करते हैं कि हार्ट में चेम्बर कितने हैं। तो देखो
हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ऐसे आपका है कि 2 अपर और 2 लोअर। जो अपर वाले हैं वो थोड़े छोटे हैं, जो लोअर वाले हैं वो बड़े बड़े हैं। अपर वाले को हम आरिकल या एट्रियम का नाम देते हैं, जबकि लोअर वाले को हम वेंट्रिकल कहते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो लेफ्ट साइड पे अब हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का लेफ्ट साइड और राइट साइड, बल्कि ह्यूमन बॉडी का जब आप लेफ़्ट और राइट की बात करते हो तो जैसे आपको केमिस्ट्री में सिखाया है उस तरफ को क्या बताया है, लेफ़्ट, कि लेफ़्ट से राइट। लेकिन यहाँ पे आप मरीज़ को देखोगे अपने सामने, ऐसे मरीज़ को लेटा दे, ये मरीज़ का कौन सा साइड है, राइट। तो पेपर पे यहाँ पे जो ये साइड हो गया ये कौन सा हो गया, ये राइट हो गया। और ये मरीज़ का कौन सा साइड है, लेफ़्ट। क्योंकि आप डॉक्टर बनते जा रहे हैं ना, तो आपको सामने पेपर पे मरीज़ कंसिडर करना है। मरीज़ का ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। तो ये राइट आरिकल हो गया, ये लेफ़्ट आरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये 4 चेम्बर्स हो गए। अब इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है, जो आपके ये आरिकल्स है, ये जो 2 आरिकल्स है ये रिसीविंग चेम्बर है, और यही इसका फंक्शन भी है कि आरिकल का क्या फंक्शन है, टू रिसीव द ब्लड। पूरे बॉडी से ये रिसीव करता है, लेफ्ट भी और राइट भी। कैसे, ये जो राइट वाला है ये बॉडी के ऊपर के साइड से भी ब्लड रिसीव करता है थ्रू वेना केवा। तो ये सुपीरियर वेना केवा है, और नीचे के साइड से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव करता है तो ये कौन सा है, ये इन्फीरियर वेना केवा है। तो देखो ये रिसीविंग चेम्बर इसलिए हुआ कि इसने ब्लड को बॉडी से रिसीव किया थ्रू इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पे एक छोटा सा और भी वेन है जिसको हम कोरोनरी वेन कहते हैं, जो हार्ट के मसल से ब्लड यहाँ पे पुअर करता है। ये कौन सा वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये भी रिसीविंग है तो ये भी रिसीविंग है, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला कहाँ से रिसीव करेगा, लेफ्ट वाला ब्लड रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से। यहाँ पे 4 क्या आ जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये रिसीव करेगा, सॉरी पल्मोनरी वेन के थ्रू ये रिसीव करेगा लंग से ब्लड को, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, रिसीविंग चेम्बर हो गए, क्योंकि इसने भी पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया और इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया। अब ये आगे क्या करेगा, ये पंप करेगा और इस ब्लड को, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वेंट्रिकल को देगा और ये भी वेंट्रिकल को देगा। ये वाला डीऑक्सीजनेटेड है। चलो ये डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हम किससे दिखाते हैं, हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। पेपर पे हम ब्लू कलर से, वैसे डार्क रेड होता है ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन पेपर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से। और ये ब्राइट रेड है तो हम रेड से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया और डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे आया तो अब ये कंट्रैक्ट करेगा। ये क्या है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा तो थ्रू आउट द बॉडी ये पूरे बॉडी को ब्लड देगा और ये लंग्स को ब्लड देगा सफाई के लिए। तो हम कहते हैं कि आपके 2 वेंट्रिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर है, वो ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये आपने याद करना है कि लेफ्ट वाला क्या करेगा, पूरे बॉडी को देगा थ्रू एवोर्टा। यहाँ से एवोर्टा निकलेगा, यहाँ से ऐसे एवोर्टा निकलेगा जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। तो हम कहेंगे कि ये, और ये नीचे ऐसे सप्लाई करेगा बॉडी को, जो टांगे वगैरह है। तो यहाँ से जो रेड ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पे सप्लाई हुआ, थ्रू आउट द बॉडी थ्रू एवोर्टा। और जो ये वाली ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड है, ये कहाँ पे जाएगा, ये लंग्स में, एक लेफ्ट लंग में और एक राइट लंग में ये चला जाएगा। किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाले क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर से। अब इसके अंदर वॉल्स भी है। एक तो वॉल हमने पढ़ा डब्ल्यू से, जो मसल है, एक वॉल से वी से। वॉल्स का क्या मतलब है कि जो यूनिट डायरेक्शन फ्लो को अलाउ करता है वॉल्स। और ये कहाँ कहाँ पे है, 3 टाइप्स के हैं, यहाँ लिखे गए हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल और सीमी लूनर वॉल। आपने लिखना है कि ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे है,
तो ट्राइकस्पिड वाल को ट्राइकस्पिड वाल इसलिए कहते हैं कि इसके कस्प जो है वो 3 है, और वो यहाँ इन दोनों राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो ये वाल होगी ये कौन सी होगी, ट्राइकस्पिड वाल, और यहाँ पे जो वाल होगी वो बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड हो गया। अब सेमीलूनर वाल, सेमीलूनर क्योंकि इसका शक्ल सेमीलून की तरह है, आधा चांद की तरह, तो इसीलिए इसको सेमीलूनर का नाम दिया है। ये वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान यहाँ पे है, और ये एक और जगह पे भी है, यहाँ पे जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी और उसके दरमियान है पल्मोनरी वेन, और इस राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है वो कौन सा है, वो सेमीलूनर है। सेमीलूनर 2 जगह पे पड़ा, ये 1 जगह पे। तो ये हार्ट की अब थोड़ी सी एनाटमी हो गई। अब ये हार्ट करता क्या है, तो इसकी फंक्शन क्या है, तो सिंपल इसका फंक्शन है कि ब्लड को रिसीव करता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये उसके साथ ऑक्सीजन को भी डिलीवर करता है टिश्यू को, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल वापस लेके आता है, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी सप्लाई करता है थ्रू आउट द बॉडी। ये किसका काम है, हार्ट का, कि हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड में ये पूरा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होता है। अब ये हार्ट का शक्ल आपने ऐसे ओरिजिनल पेपर में लिखना है, लेकिन अपनी आसानी के लिए ये एनाटमी आपको अगर थोड़ी मुश्किल लग रही है तो देखो सिंपल हार्ट आप देख ले। अपनी आसानी के लिए यूँ कंसिडर करो कि हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, ये थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हार्ट के अंदर 2 चेम्बर जो है वो एट्रियम है और 2 चेम्बर वेंट्रिकल के है। ये साइड आपकी राइट साइड है, तो राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट करता क्या है, आरिकल के बारे में हमने पढ़ा कि ये ब्लड को रिसीव करेगा। तो ये जो चेम्बर है देखो, ये नीचे से ब्लड रिसीव करेगा और उसको आपने क्या नाम दिया, इन्फीरियर वेना केवा। ऊपर से रिसीव करेगा, सुपीरियर वेना केवा। ये आगे फिर ट्रांसफ़र करेगा, एक और जगह से भी थोड़ा सा रिसीव हुआ हार्ट के अपने वॉल से, जिसको आपने नाम क्या दिया, कोरोनरी वेन। अब ये ब्लड आगे इस चीज़ में चला गया, ये वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहाँ पे पहुँचाएगा, लंग्स के अंदर, ताकि ऑक्सीजनेशन हो जाए। लंग से वापस ये ब्लड आएगा इस चेम्बर में। आपका जो लेफ्ट आरिकल है या एट्रियम है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर किधर चला जाएगा, वेंट्रिकल में, और इस वेंट्रिकल से ये बड़े से अवोटा के ज़रिए पूरे बॉडी में जाएगा, बॉडी को सप्लाई करेगा ये। तो ये हार्ट का बुनियादी सर्किट है कि काम किस तरह करता है, और इसलिए ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है कि यहाँ हार्ट से ब्लड स्टार्ट हुआ पूरे बॉडी में और वापस उसी हार्ट के अंदर आया, ये वापस उसी हार्ट के अंदर आया। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी सी एनाटमी है। इसकी जो वाल के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल है, यहाँ पे सेमीलूनर वाल है और यहाँ पे सेमीलूनर वाल है, सही। और हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियम है और बाकी मेम्ब्रेन जो है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इसके मसल वाल है। ये वाले मसल थोड़े थिक होते हैं, लेफ़्ट साइड के मसल थिक होंगे। ये इसकी वजह ये है कि ये पूरे बॉडी को ज़ोर लगा के एओर्टा के थ्रू ब्लड सप्लाई करता है, तो ये स्ट्रांग होना चाहिए ये मसल, और इस मसल को सिर्फ लंग्स तक ब्लड लेके जाना है, तो ये थिन होते हैं। और ब्लड का हार्ट का आपको मैंने फिजियोलॉजी भी बता दिया कि ये इसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को पहुंचाना और वेस्ट मटेरियल को वापस लेके आना या किडनी तक लेके जाना, ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। होप आपको ये हार्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा जो डबल सर्किट सिस्टम है कि बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह जा रहा है और लंग के अंदर, वो पढ़ेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।